वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान बाबा में। और मैं हूँ मिस अनु। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वचन। ओके। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको वचन की परिभाषा बताई थी और मैंने क्या बताया था आपको, वचन के जो बहुवचन होते हैं उसको बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो वो मैंने आपको बताए थे। लेकिन कुछ नियम बाकी रह गए थे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में कराती हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में 5 नियमों को पढ़ लिया था। ओके, तो आज हम छठवां नियम पढ़ते हैं कि छठवां नियम क्या है। तो देखिए, जो छठवां नियम है वो क्या है। छठा नियम ये कहता है कि उकारांत उकारांत या उकारांत उकारांत या उकारांत शब्दों के अंत में ए चंद्र बिंदु कर देने से क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, तो इस नियम में आपको क्या याद करना है कि उकारांत या उकारांत शब्दों के अंत में हमें क्या लगाना है, ए चंद्र बिंदु लगाना है। ठीक है, और इसमें हमें एक चीज और करनी है, जो ये आपको बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस बड़े ऊ को हमें छोटे ऊ में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, तो इस रूल में हमें 2 बातें करनी है। एक तो ए चंद्र बिंदु को जोड़ देना है, ए चंद्र बिंदु को जोड़ देना है, और दूसरा जो बड़ा ऊ है उसे हम छोटे ऊ में उसे परिवर्तित कर देना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको याद दिलाती हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है, ये हमारा छोटा ऊ होता है, क्लियर, और ये हमारा बड़ा ऊ होता है। लेकिन इनको लिखने का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, जो छोटा ऊ होता है ना उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और जो बड़ा ऊ होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल कराती हूँ इसके। जैसे मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया बहु, तो आप देख सकते हैं जब मैंने बहु शब्द को लिखा तो इसमें कौन सा ऊ आया, इसमें बड़ा ऊ आया। और हमने रूल में क्या पढ़ा है कि बड़े ऊ को छोटे ऊ में परिवर्तित कर देना है, तो ये बन गया बहु। लेकिन हमने नियम में ये भी पढ़ा था कि अंत में हमें क्या जोड़ देना है, ए चंद्र बिंदु। तो बहु का जो बहुवचन है वो क्या बन जाएगा, बहुए बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि इसी तरह से मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि ये वस्तु है और इसका मुझे बहुवचन बनाना है, तो क्या बन जाएगा, वस्तुएं बन जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये ऊ है ये सेम यहाँ पे भी ऐसे ही बना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया है उसमें तो ऊ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले वाला जो हमने शब्द लिखा था बहु, उसमें बड़ा ऊ था और उसको हमें छोटे में परिवर्तित करना था। लेकिन जो मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिखा है वस्तु, उसमें ध्यान दीजिए जो ऊ बना है वो कैसा है, वो छोटा ऊ है। ठीक है, और नियम में हमने सिर्फ बड़े ऊ के बारे में पढ़ा था कि बड़े ऊ को छोटे में परिवर्तित करना है। अगर छोटा ऊ है तो उसको ऐसे ही रहने देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ओके, अब देखिए, जैसे कि मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैंने बोल दिया वधु, और आपको इसका जो है बहुवचन बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, आप इसको ऐसे बनाएंगे वधुएं। तो आप देख सकते हैं कि आपने बड़े ऊ को छोटे ऊ में परिवर्तित कर देना है, और सिंपल बस ए चंद्र बिंदु को आपको अंत में लगा देना है। ओके, अब हम देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, तो देखिए, नियम 7 जो है वो क्या कहता है, ये कहता है कि कुछ शब्द या बोल सकते हैं कुछ शब्दों का बहुवचन ओ, ध्यान दीजिए, ओ लगाने पर बनता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोल दिया पुस्तक, और इस पुस्तक का हमें क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। ठीक है,
तो हमें क्या कर देना है, हमें इसके लास्ट में, इसके अंत में हमें ओ को जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, पुस्तकों, पुस्तकों। तो पुस्तक का बहुवचन क्या हो गया, पुस्तकों। अब अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने बोल दिया राजा, तो राजा का क्या बन जाएगा, राजाओं। ठीक है, क्लियर। अब हम इसका देखते हैं नियम नंबर 8। अब देखिए नियम नंबर 8 जो है वो क्या कहता है, नियम 8, ध्यान दीजिए, ये क्या है, वर्ग, गण, कुल, जन, वृंद आदि, या आदि आप रहने दीजिए, ये ध्यान दीजिए, वर्ग, गण, कुल, जन, वृंद लगाने से, लगाने से क्या बनता है, बहुवचन बनते हैं, बहुवचन बनते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया श्रोतागण, श्रोतागण, तो आप देख सकते हैं मैंने श्रोता में गण को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, श्रोतागण, जो किसका बोध करा रहा है, बहुवचन का। अब आप देखिए जैसे कि मैंने बोल दिया संत कुल, तो आप देख सकते हैं मैंने संत में कुल को जोड़ा, तो संत कुल भी किसका बोध करा रहा है, बहुवचन का। अगर मैंने तीसरा लिख दिया गुरुजन, तो मैंने गुरु के साथ जन को जोड़ दिया, तो ये बन गया गुरुजन। अब जो गुरुजन है वो भी किसका बोध करा रहा है, बहुवचन का। अब ऐसे ही जैसे मैंने बोल दिया नारी वृंद, तो आप देख सकते हैं नारी में वृंद शब्द आया है, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, तो ये नारी वृंद बना। नारी वृंद भी किसका बोध कराता है, बहुवचन का। अब अगर मैं आपको दूं अध्यापक वर्ग, ध्यान दीजिए अध्यापक वर्ग, तो आप देखिए मैंने अध्यापक के साथ वर्ग को जोड़ा, ये बन गया अध्यापक वर्ग, तो ये भी किसका बोध करा रहा है, बहुवचन का करा रहा है। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके अंदर, वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि जो हमेशा के लिए एक वचन में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम लिख सकते हैं सदैव एक वचन, सदैव एक वचन। तो जो सभी आदरणीय होते हैं, सभी आदरणीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, वे सभी एक वचन में आते हैं। आदरणीय जैसे कि हम लिख सकते हैं चाचा, चाची, पिता, माता, या और भी आप लिख सकते हैं। तो जितने भी आदरणीय हैं उनको हम हमेशा एक वचन में रखते हैं। ओके, अब देखिए जैसे कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे जो बहुवचन होते हैं, हमेशा बहुवचन, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले, में प्रयोग होने वाले शब्द, होने वाले शब्द, अगर आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं तो आपको वहां पर इन्हें बहुवचन में लिखना है कि ये जो शब्द आते हैं ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि सामान, सामान ये बहुवचन में आता है। जैसे कि हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। जैसे कि दर्शन, जैसे आंसू, ये सब बहुवचन में आते हैं। और जैसे कि प्राण, या फिर बाल, या फिर चावल, या फिर चावल को हम अक्षत भी बोलते हैं, या फिर आत्मा, ये भी बहुवचन में ही आती है। ओके, तो इस तरह के शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वे सभी किस में आते हैं, ये सभी बहुवचन में आते हैं। ओके, जैसे कि सामान, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, प्राण, बाल, चावल और आत्मा। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे कि सदैव, सदैव एक वचन, एक वचन में प्रयोग होने वाले, होने वाले शब्द। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने आपको एक वचन का ही कराया है, और उसमें मैंने कराया है कि सभी आदरणीय जो होंगे वो एक वचन में आएंगे। तो ये भी बात सही है कि जो शब्द मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो भी, उनका भी जो प्रयोग होता है वो एक वचन में होता है। ठीक है, अगर आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं तो वो एक वचन में ही आएंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया पानी, जैसे कि बारिश,
जैसे कि आकाश, ठीक है, ये सभी एक वचन में आते हैं। जैसे मैं बोल दूं बुढ़ापा, बुढ़ापा, या फिर जैसे मैंने बोल दिया यौवन, जैसे मैंने बोल दिया बचपन, तो ये सभी किस में आते हैं? ये सभी एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।